हरे कृष्णा। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि दिवाली रोशनी, खुशहाली और मां लक्ष्मी के आगमन का पावन पर्व होता है। इस दिन अगर सही विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन किया जाए तो साल भर घर में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दीपावली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। साथ ही हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का पूजन भी किया जाता है। तो हमें लक्ष्मी जी का पूजन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और पूजा विधि के तुरंत बाद कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि मां लक्ष्मी का निवास स्थायी रूप से हमारे घर में बना रहे। तो देखिए, दीपावली के दिन शाम के समय हमें इस पूजन को करना होता है। शाम के समय नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले आप एक चौकी लगा लें। ध्यान रहे कि चौकी आप इस प्रकार से लगाएं कि आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का पोस्टर लगाएंगे। अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करेंगे और विराजमान कर देंगे। अगर आप नई मूर्ति नहीं लेकर आए हैं तो पहले से जो आपके घर में गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद सोने चांदी की जो भी चीज आपने धनतेरस के दिन खरीदी है उन्हें आप पूजा स्थान पर रख दें। और नया कुछ नहीं लाया है तो जो चीज आपके पास पहले से हो, सोना चांदी की, उन्हें भी आप रख सकते हैं। सोना और चांदी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे क्योंकि जो धन पैसा होता है इसे भी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही में धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहाँ पर रख देंगे। इन सभी का हमें पूजन करना होता है। अब देखिए, जो दिवाली की पूजा है यह एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूर कीजिए। तो जहां आप बैठे हुए हैं अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। ध्यान रहे कि पूजा में प्रयोग किए गए चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो चावल से हम यहाँ पर एक अष्टदल कमल बना लेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर भी इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर लेंगे और इसके ऊपर स्वास्तिक बनाकर रख देंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल कलश के अंदर डालकर कलश का कंठमोली धागे से बांध लेंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब हम इस कलश को अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे और एक नारियल को मोली धागे से बांध करके हम यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी ओर करते हुए हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे और इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाएंगे। और आप स्वास्तिक बनाना ना चाहें तो आप थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक जला सकते हैं जो कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। और यह अखंड दीपक देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न करता है।
इस प्रकार से चावलों के ऊपर एक बड़ा दिया जलाया जाता है। यह अखंड दीपक जो होता है, यह दिवाली की पूरी रात जलता रहता है और इस दीपक में घी या सरसों का तेल भरा जाता है। तो इस प्रकार से हम दीपक जला लेंगे और दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे कि हे माँ लक्ष्मी, आज मैं आपका पूजन करने जा रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। साथियों, इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा को शुरू करेंगे। तो सच्चे भाव के साथ सबसे पहले हम भाव रूपी जल का स्नान छींटे के रूप में लगाकर करेंगे। तो यहाँ पर हम सभी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में फिर वस्त्र रूपी भावना के साथ हम मोली या कलावा जो है वह समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, भगवान विष्णु जी को, कुबेर देव को, सरस्वती माता को, सोना चांदी जो भी चीज आपने रखी है, कलश देव को तो हमने सबसे पहले ही मोली धागा बांध दिया है। तो इस प्रकार से वस्त्र की भावना से हम सभी को मोली समर्पित कर देंगे और अब हम सभी को तिलक करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, सरस्वती माता को, कलश देव को, अखंड दीपक को, सभी को हम तिलक करेंगे। साथ ही पूजा में जो भी परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं उन्हें भी हम तिलक करेंगे और अब हम सभी पर अक्षत समर्पित करेंगे। इसके बाद हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। हल्दी की एक गांठ समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को भी जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ नहीं है तो आप मोली भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को इस दिन अगर हो सके तो आप कमल का पुष्प जो फूल है वह जरूर ही चढ़ाएं या गुड़हल का पुष्प समर्पित कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को लाल रंग अत्यंत ही प्रिय है और इसी के साथ में विष्णु जी को भी हम पीले रंग का पुष्प समर्पित करेंगे। कलश देव को भी पुष्प समर्पित किया जाता है क्योंकि समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी और कोड़ी दोनों का ही जन्म हुआ था। इसी के साथ में 5 गोमती चक्र हम ले लेंगे। गोमती चक्र में चक्र नुमा आकृति दिखाई देती है, इसे ही गोमती चक्र कहा जाता है। इन्हें ले लेंगे। इसी के साथ में 5 कमल गट्टे रखें। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। लक्ष्मी चक्र भी मिलता है, उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ सुपारी भी समर्पित कर दीजिए और अब इसके बाद में हम सब सप्त धान समर्पित करेंगे, यानी कि 7 प्रकार के अनाज इस दिन समर्पित किए जाते हैं। साबुत अनाज के लिए हम समर्पित करेंगे तो यहाँ पर आप गेहूं, बाजरा, जौ, चावल, चना, मूंग, धनिया इत्यादि 7 प्रकार की चीज समर्पित करेंगे। सप्त दान समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो दीपावली को आप सप्त दान जरूर ही समर्पित कर दीजिएगा। और इन सप्त दान में धनिया हमने रख दिया है, तो इसीलिए आपको अलग से धनिया समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से हम सप्त दान समर्पित कर देंगे। इसके बाद में हम भोग के स्वरूप में कोई भी मिठाई समर्पित करेंगे। आप चाहे तो घर की मिठाई ले सकते हैं या आप चाहे तो मार्केट से बनी हुई मिठाई भी ले सकते हैं। और इस दिन फल जरूर ही समर्पित करने चाहिए, तो आप कोई भी फल समर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ सबसे ज्यादा जरूरी है इस दिन खील पतासे का भोग, तो यह भोग आप जरूर समर्पित कीजिएगा क्योंकि खील पतासा माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो हम यहाँ पर सभी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खील पतासे का भोग समर्पित करेंगे और जो बर्तन आप नया खरीद कर लाए हैं उसमें भी थोड़ी मात्रा में खीर पतासा जो है वो हम छिड़केंगे। और अब इसके बाद में 2 पान के पत्ते हमें लेने हैं। 2 पान के पत्ते ना मिल पाए तो 1 पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय होता है। पान के पत्ते के ऊपर जो भी चीज आपने भोग के स्वरूप में चढ़ाई है वे सभी चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसके ऊपर रख दीजिएगा। और अब हम इसे माँ लक्ष्मी को भोग के स्वरूप में समर्पित कर देंगे और फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। यथासंभव दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए चढ़ाई जाती है।
और इसके बाद में दिवाली की कथा अगर आपके यहाँ पर सुनी जाती है तो इस प्रकार से आप कथा को सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो भी आप कथा सुन सकते हैं, व्रत नहीं किया है तब भी कथा को सुन सकते हैं। अगर आप दिवाली की कथा सुनना चाहते हैं तो हाथ में थोड़े से खील पतासे लेकर हम दिवाली की कथा सुन लेंगे, और अगर आप कथा नहीं सुनते तो इस पार्ट को स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पर हम दिवाली की कथा सुनकर जो खील पतासे हैं वह लक्ष्मी माता जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें एक कथा सुन लेनी है और इसके बाद हम बहुत सारे दीप जलाते हैं। तो दिए दिवाली के दिन मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं, तेल घी सरसों के तेल से यह दिए जलाए जाते हैं। तो इस दिन आप चौकी के पास में ही इन सभी दियों को रखकर जला लें और माँ लक्ष्मी का जब भी आप पूजन करें तो धूप बत्ती जरूर ही लगाएं। लक्ष्मी माता को सुगंध अत्यंत ही प्रिय है, तो धूप हम जरूर ही दिखाएंगे। फिर हम आरती करेंगे। तो अखंड दीपक जो हमें नहीं उठाना है, इसके अलावा कोई एक छोटा दीपक आप जलाएं, उसे अच्छे से सजा ले और इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की और उसके बाद माँ लक्ष्मी की आरती हम करेंगे। बड़े ही प्रेम भाव के साथ आप इस आरती को पूर्ण कीजिएगा और इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में लक्ष्मी जी को निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके आगमन के लिए स्वागत करेंगे। आप चाहे तो माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का 108 बार जप भी कर सकते हैं। और इसके बाद में खील यानी कि जिसे धान कहा जाता है, इसे हम माँ लक्ष्मी के ऊपर वर्षा करते हुए दोनों हाथों से समर्पित करेंगे। परिवार के सभी सदस्य दान की वर्षा जरूर करें और इस प्रकार से धन वर्षा के बाद में हमारी जो पूजा है वह संपूर्ण मानी जाती है। तो हमारी पूजा पूर्ण हो गई और अब इसके बाद में हम लक्ष्मी पोटली बनाएंगे। तो देखिए साथियों, जब भी आपको समय मिले आप चाहे तो पूजा के तुरंत बाद भी बना सकते हैं या आधा घंटा 1 घंटा बाद, जब भी आपको समय मिले उसके बाद में आप इस लक्ष्मी पोटली को जरूर ही बनाइए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप चाहे तो कोई एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए या फिर आप कोई पोटली ले लीजिए। तो हम लाल रंग का कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर हमने जो जो भी माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया है वह आपको इसके ऊपर रखना है, जिसे कि 5 गोमती चक्र, 5 कोड़ियां, 5 कमल गट्टे, आप चाहे तो 2-2 की संख्या में भी रख सकते हैं। सुपारी रख लीजिए और हल्दी की गांठ भी यहाँ पर रखना है और इस तरीके से। और यहाँ पर हमने जो चांदी का सिक्का लिया था वह भी रख लें। आप चाहें तो चांदी का सिक्का अगर आपने नहीं लिया है तो इसकी जगह आप 1 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। और अब लक्ष्मी प्राप्ति का बीज मंत्र बोलते हुए इसकी गांठ बांधेंगे। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी मंत्र, इस मंत्र को बोलते हुए गांठ बांधकर इस पोटली को ले जाकर आपके धन वाले स्थान पर, जहां आपकी तिजोरी है, पैसा रुपया गहना जहां भी आप रखते हैं, पूरे साल के लिए इस पोटली को ले जाकर वहां पर रख दीजिएगा। और अगले साल इसमें से जो चीज खराब हो गई है उसका विसर्जन करके आप फिर से इस सामग्री को प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लक्ष्मी पूजन है वह संपन्न होता है। साथियों, अगर आपको हमारे बताने का तरीका पसंद आया हो और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें।